गांधी परिवार से ताल्लुकात रखने वाले बीजेपी सांसद वरुण गांधी को यूपी चुनाव में तवज्जो नहीं मिलने से खासे नाराज है। वरुण गांधी की नाराजगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी रंगों में वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। सुल्तानपुर से बीजेपी सांसद वरुण गांधी का चुनाव के वक्त अपनी ही सरकार पर हमलावर होना मोदी की पार्टी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी से कुछ कम भी नहीं है। सियासत में बहुत कुछ शब्दों के जरिए बयां कर दिया जाता है। यूपी में विधानसभा चुनाव के 4 चरण का प्रचार पूरा हो चुका है, लेकिन बीजेपी के स्टार प्रचारक वरुण गांधी किसी रैली या जनसभा के मंच पर नजर नहीं आ रहे हैं। यूपी की सियासत से काफी दूर मध्य प्रदेश के मालवा में वरुण छात्रों को संबोधित करते दिखे थे। छात्रों के बीच बोलते बोलते वरुण गांधी बहुत कुछ बोल गए। वरुण का तेवर उतना तल्ख तो नहीं था, लेकिन नरम लहजों में ही सही वरुण ने अपने मन की बात कह डाली। वरुण गांधी ने दलित स्कॉलर रहे रोहित वेमुला का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले साल हैदराबाद में दलित पीएचडी छात्र रोहित वेमुला ने अपनी जान दे दी। जब मैंने उसकी चिट्ठी पढ़ी तो मुझे रोना आ गया। इस चिट्ठी में उसने कहा कि मैं अपनी जान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इस रूप में जन्म लेने का पाप किया है। अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर वरुण गांधी ने कहा कि देश की आबादी में 17% अल्पसंख्यक है, लेकिन इनमें से केवल 4% लोग उच्च शिक्षा हासिल कर पाते हैं। हमें इन समस्याओं का हल करना होगा। किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पर भी वरुण गांधी ने कहा कि देश में कर्ज वसूली में भेदभाव किया जा रहा है। अमीरों को तो रियायत दे दी जाती है, लेकिन गरीबों को जान देनी पड़ती है। साथ ही वरुण गांधी ने कहा कि पिछले 2 साल में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 7500 किसानों ने आत्महत्या की, जबकि सच्चाई में संख्या 50,000 के आसपास है। विजय माल्या को देखे, जिसके पास 10,000 करोड़ का लोन था। जैसे ही उसे नोटिस दिया गया वो देश छोड़कर भाग गए। सवाल एक शख्स का नहीं, सवाल व्यवस्था का है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी का रोहित वेमुला पर दिया बयान इस लिहाज से अहम है कि इस मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। खासकर केंद्रीय मंत्री दत्तात्रेय और फिर मानव संसाधन विकास मंत्री रहे स्मृति ईरानी का नाम आने के बाद विपक्ष ने इस मामले को खूब तूल दिया था। वहीं विजय माल्या के देश छोड़कर जाने के मसले पर भी कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।